कुबेरेश्वर धाम जाते हो आप लोग? जब सीहोर जाते हो कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करते हो, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आप आते हो। वहां से आते समय एक बेलपत्र जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ हो, कंकर शंकर शिला पर चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, या कहीं कंकर की पूजन हुई हो वहां पर भी अगर कोई चढ़ा हुआ बेलपत्र तुम्हें मिल जाए, उसको लेकर आए और उस बेलपत्र को सुखा कर रख लो। उस बेलपत्र को सुखा कर रखो। जब लगे तुमको कि मेरा ये वाला काम उलझ रहा है, मेरा ये काम अटक रहा है, उस बेलपत्र का थोड़ा सा चूरा मुख में लेकर उस व्यक्ति से बात करने चले जाओ। 3 महीने के अंदर वो कार्य पूर्ण होकर रहता है। एक बेलपत्र में वो सुख है, एक बेलपत्र में वो फल है, एक बेलपत्र का वो लाभ है जो हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति करा दे। उमा संहिता, उमा संहिता को अगर बन सके, आप सुन रहे हो ठीक, और यदि बन सके तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो, उसकी उमा संहिता को पढ़िए। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी जीजियों, पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है। एक एक शब्द आपके लिए बहुत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। एक एक शब्द उमा संहिता को पढ़िए। जब गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण को लाकर आप उमा संहिता को पढ़ेंगे तो उस उमा संहिता में आप अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करने के बाद आप अपने भीतर उतारिएगा। मान लो आपने 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो आपने 1008 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो 108 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, और तुम्हारे पास में तुम्हारा लगाया गया वृक्ष नहीं है और तुम्हें इतनी बेलपत्र चढ़ाना है, तो फिर करोगे क्या? बेलपत्र का पेड़ लगने में तो टाइम लगेगा, तो इतनी बेलपत्र चढ़ाओगे कैसे? तो फिर उमा संहिता ने कहा, उमा संहिता में वर्णन आता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ बेलपत्र के पत्र शिव को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। उनकी सखियां बेलपत्र के पत्र तोड़कर लाती हैं तो भी वो 1.25 करोड़ नहीं हो पाते। तब माता पार्वती जी को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तब माता पार्वती जी तुमरुका जी के पास गई और तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी बताओ 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है शिव को प्रसन्न करने के लिए, मैं क्या करूं? तुमरुका जी ने कहा, मां एक बेलपत्र लेकर आओ, उस बेलपत्र को सूखने के बाद उसका चूरा बनाओ, जितना बारीक चूरा हो सके उतना बारीक कर लो और उस चूरे को शिव जी पे समर्पित कर दो। वो 1.25 करोड़ बेलपत्र के सुख के बराबर। एक बेलपत्र के पत्र में भी वो फल है, वो लाभ है जो 1.25 करोड़ बेलपत्र के बराबर सुख हमको प्रदान कर। एक बेल, यहां मेरी बहुत सारी जीजियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हैं। करबद्ध निवेदन करो, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाना है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 1008 बेलपत्र चढ़ाना है, 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है। एक बेलपत्री के पत्र को सुखाकर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक जब बिल्कुल महीन हो जाए,
उसको जब समर्पित किया जाता है तो उसके कण कण की गिनती से भी करोड़ों हजारों बेलपत्र के पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो। आचार को सुरक्षित रखना है। मेरी सारी जीजियां बैठी, अब आम आना चालू हो गए, केरी आना चालू हो गई। आम आएंगे, केरी आएगी, आप लोग अचार डालेंगे। जिस दिन हम आए थे उस दिन हमारे एक दिल्ली वाले गोयल जी और बंसल जी तो यहाँ बैठे हैं, दिल्ली वाले गोयल जी बंसल जी दोनों थोड़ा थोड़ा अचार का डब्बा बांध कर लाए। कहा गुरुजी नया डाला है। तो हमने पूछा क्यों भाई इतना अचार लाए हो, इस अचार में फाँक तो बहुत कम है और तेल ज्यादा है। तो वो गोयल जी की धर्म पत्नी बोली ये जितना तेल में डूबा रहता है उतना सुरक्षित रहता है। हमने कहा वाह कितनी सुंदर बात कही। अचार तेल में डूबा रहेगा सुरक्षित रहेगा, मुरब्बा चाशनी में डूबा रहेगा सुरक्षित रहेगा, और संसार का मनुष्य शिव कथा में डूबा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। जो भगवान की भक्ति में डूबा है, हम ये कभी नहीं बोले कि आप शंकर की शरणागति, हम कहते हैं तुम राम को भजते हो तो राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो तो कृष्ण को भजो, आप शिव को भजते हो तो शिव को भजो, आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भजते हो तो जगत जननी दुर्गा भवानी को भजो। आप जो आराधना जो साधना आप दिल से करते हो, आपकी जो मर्जी हो वो भजो, पर उसमें डूब जाना, उसमें जितने डूबते चले जाओगे उतने सुरक्षित होते, उतने सुरक्षित। पानी में डूबोगे तो मर जाओगे और शिव की भक्ति में डूबोगे तो तर जाओगे। पानी में डूबने वाला और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, थोड़े चांस हैं। जो माताएं तैरना जानती हैं वो तुरंत जाकर उसका बाल पकड़कर खींच कर ले आती हैं। जो पुरुष तैरना जानते हैं वो दौड़ कर जाते हैं, कूद कर और उसको खींच कर ले आते हैं। पानी में डूबने वाले को बचने के चांस हैं, पर जो दारू की प्याली में डूबता है उसके बचने के चांस कभी नहीं होते। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन पड़ जाता है, क्योंकि पानी में डूबेगा तो केवल एक डूबेगा, और प्याली में डूबा उसका बेटा भी एक दिन रोएगा, बेटी भी रोएगी, पत्नी भी रोएगी, माँ भी रोएगी, बाप भी रोएगा, जिंदगी भर उसका रोने में निकल जाए।